फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अल्केमी चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने हाइपर कंजुगेशन देखा। अब हम जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं। देखो, और ही ऑलरेडी आपको बता दिया हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि हम क्या क्या एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन में कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। पहले देखेंगे स्टेबिलिटी में स्टेबिलिटी ऑफ आल्किन देखेंगे, फिर देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे, फिर देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, फिर देखेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, कि मेरा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, फिर पार्सली डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर पार्सली ट्रिपल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, वो देखेंगे किसका किसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, कि कोई स्टेबल है कि वो हमने बॉन्ड लेंथ में डिटेल में देखेंगे। फिर देखेंगे बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, कि मेरा कौन सा हाइड्रोजन, अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो इजीली किसमें ब्रेक हो रहा है। ठीक है, किसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, किसमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो देखेंगे हम बॉन्ड एनर्जी में। फिर देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस एरोमेटिक मेरा रिंग लेगा, फिर उसमें एक रिवर्स हाइपर कंजुगेशन वाला ग्रुप लगाऊंगा और एक हाइपर कंजुगेशन वाला। फिर रिंग डेंसिटी या तो ज्यादा बढ़ेगी या तो रिंग डेंसिटी कम होगी। ठीक है, जिसमें रिंग डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी वो क्या देगा, वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट देगी, वाल ये रिवर्स हाइपर कंजुगेशन वाला रिंग डेंसिटी कम करेगा। ठीक है, तो वो कम देगी। ठीक है, उसका हम सब एग्जांपल देखेंगे। फिर देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द स्टेबिलिटी ऑफ आल्किन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ आल्किन के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। फिर देखेंगे हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये और स्टेबिलिटी ऑफ आल्किन। ध्यान से देखना। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट कर रहे तो अंत तक बने रहिए। ट्राई करेंगे कि इतनी एप्लीकेशन हम 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दे। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ आल्किन से। ठीक है, देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ आल्किन। स्टेबिलिटी ऑफ आल्किन हम देखेंगे तब 3 इंपोर्टेंट मेजर पॉइंट है। ठीक है, उसका 3 इंपोर्टेंट मेजर पॉइंट हम याद रख लेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ आल्किन हम इजिली निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ही हार्ड नहीं है कुछ। ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला पॉइंट क्या है कि तुम स्टेबिलिटी ऑफ आल्किन जब भी चेक करोगे ना, तब तो पहला काम करोगे कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ आल्किन इज इंक्रीजेस। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ आल्किन इंक्रीजेस। ठीक है, सबसे पहला काम करने का कि मेरा कोई भी आल्किन दिया है उसका अल्फा हाइड्रोजन चेक करने का। ठीक है, इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना है, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि देखो उसका मैं ऑर्डर बता देता हूं कि अगर तुमको ये ऑर्डर में कोई भी आल्किन मिले तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, पहले हम अरेंज करेंगे कॉन्जुगेटेड को। किसको अरेंज करेंगे, कॉन्जुगेटेड को, कॉन्जुगेटेड आल्किन। फिर करेंगे अनकॉन्जुगेटेड को, अनकॉन्जुगेटेड आल्किन। ठीक है, फिर अरेंज करेंगे अनसिमेट्रिकल को। किसको सर अरेंज करेंगे, अनसिमेट्रिकल को। फिर क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल के बाद सिमेट्रिकल लेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक आल्किन। सिमेट्रिक के बाद कौन लास्ट देखेंगे, ट्रांस, देन आएगा हमारा सीस। ठीक है, अगर 2 पॉइंट हो गया कि हमारे जब भी हमको आल्किन दिख जाए, स्टेबिलिटी ऑफ आल्किन पूछा है, तो पहले चेक करने का नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट, अगर कॉन्जुगेटेड आल्किन है, ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर अनकॉन्जुगेटेड, फिर अनसिमेट्रिकल, फिर सिमेट्रिकल, फिर ट्रांस, फिर सिस। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि अगर तुमको कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड एंड कॉम्युलेटेड डाइन दी जाए, ठीक है, वो डाइन दी है तो उसमें से कौन सा स्टेबल होगा। तो अगर कॉन्जुगेटेड दिया है तो पहले होएगा कॉन्जुगेटेड डाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर आइसोलेटेड डाइन और लास्ट में आएगा कॉम्युलेटेड डाइन। क्या आएगा, कॉम्युलेटेड डाइन। देखो, ये इसका सबका एग्जांपल कराऊंगा, टेंशन मत लेना अभी। ठीक है, कि ये क्या है, आइसोलेटेड डाइन और कॉम्युलेटेड डाइन क्या है। ठीक है, उसका सबका एग्जांपल कराऊंगा, सबका कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो
क्या हुआ कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन हम जब भी देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन जब भी देखेंगे 3 पॉइंट को याद रखेंगे। पहला पॉइंट है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। फिर कॉन्जुगेटेड अल्किन मोर स्टेबल देन अनकॉन्जुगेटेड अल्किन, फिर अनसिमेट्रिकली, फिर सिमेट्रिकल, देन ट्रांस, देन सिस। ठीक है, ये मेरा ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे जाएंगे हम, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन डिक्रीज होगी मेरी। फिर अगर ये 3 डाइन दी गई, 3 डाइन दी गई जैसे कि कॉन्जुगेटेड डाइन, आइसोलेटेड डाइन एंड कॉम्युलेटेड डाइन, उसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड, फिर आएगा आइसोलेटेड, देन आएगा कॉम्युलेटेड। और जाते हैं एग्जाम्पल में, तीनों रूल को अप्लाई करेंगे और स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन डिटेल में जाते हैं। ठीक है, शिफ्ट होता है एग्जाम्पल में, पूरा डिटेल में जाएंगे, एक एक एग्जाम्पल को डिटेल में समझेंगे कि ये डाइन स्टेबल है तो क्यों ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये 3 रूल को अप्लाई करते हुए सोल्व करते हैं एग्जाम्पल। देखो पहला क्या था, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन। ठीक है, हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन में अरेंज करना है। देखो पहला रूल क्या समझाया था, पहले अल्किन दिख जाए तो क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करना है। ठीक है, पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये रूल याद रखने का, पहला फाइंड करना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, ये मिथाइल ग्रुप है तो 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। देखो ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, तो ये मेरा अल्फा हुआ, ये भी मेरा अल्फा हुआ, ये अल्फा भी और ये भी अल्फा। टोटल अल्फा कार्बन कितना है, CH3 तो 3 हो गए। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, इधर 12 हाइड्रोजन है। इधर देखो ये मेरा सिस्टम, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, टोटल कितना हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन है। ठीक है, 9 हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इधर देखो ये CH3 2 है। ठीक है, टोटल 6 हाइड्रोजन है। ये मेरा सिस्टम है, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो यही क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व हो गया नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। ठीक है, हमको दूसरे ऑर्डर में जाने की जरूरत नहीं है। देखो 12, 9 एंड 6, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन इंक्रीजेस। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा मेरा, ये मेरा ए, फिर बी एंड सी। ठीक है, मेरा ऑर्डर ये होगा। ठीक है, कि ये मेरा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर बी, देन सी। ठीक है, सोल्व करते हैं सेकंड एग्जांपल। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, ये टोटल इधर 3, ठीक है, और इधर भी 3, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। इधर कितना है, ये भी 3 और ये भी 3, ये मेरा सिस्टम, तो इधर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इधर देखो इधर भी 3, इधर भी 3, इधर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन मैं दूसरा ऑर्डर आपको लिखवाया था, कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड, फिर अनकॉन्जुगेटेड के बाद अनसिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली, देन ट्रांस एंड सिस। अगर वो ऑर्डर याद ना रखे, तो फिर आपको कंसेप्ट समझाता हूं। ठीक है, ठीक, देखो ऑर्डर में लिखवाया था कि पहला मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम मोर स्टेबल है, फिर अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड, फिर अनसिमेट्रिकली। ठीक है, देखो तो अनसिमेट्रिकली ये है। ठीक है, फिर अनसिमेट्रिकल के बाद फिर सिमेट्रिक की बात की थी, और सिमेट्रिक में 2 पार्ट हुए थे, एक ट्रांस है और सिस। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, तो ये है मेरा ट्रांस और ये है सिस। ठीक है, ये ट्रांस देन सिस। अगर ये ऑर्डर तुमको याद नहीं है, फिर आते हैं कंसेप्ट पे। देखो कंसेप्ट क्या लग रहा है इधर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका दे रहा। ठीक है, इसमें ये अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसके बाद H हो गया। ठीक है, ये इसको हटा देता हूं, इसके पास ये H हो गया इधर। ठीक है, ये H होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी इधर देगा, और इधर क्या होगा, इधर जनरेट होगा नेगेटिवली चार्ज, इधर जनरेट होगा नेगेटिवली चार्ज। तो मेरा स्ट्रक्चर कैसा हुआ, इधर नेगेटिवली चार्ज और इधर डबल बॉन्ड, और 2 H तो है ये सही। ठीक है, मेरा स्ट्रक्चर ऐसे हुआ, और देखो नेगेटिवली चार्ज आया है, वो कौन है, क्या है, उसका हाइब्रिडेशन क्या है। ठीक है, ये नहीं हाइब्रिडेशन की बात अलग है, लेकिन ये कार्बन कैसा है मेरा, प्राइमरी कार्बन है। ये कैसा बन रहा है मेरा, प्राइमरी कार्बेनाइन बन रहा है। देखो, और इधर देखो, अगर इसके पास ये H होगा, ठीक है, ये CH3 है, तो H होगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, इधर आएगा नेगेटिवली चार्ज। ये जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है मेरा, ये कैसा बन रहा है मेरा, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये कैसा है, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी कार्बेनाइन है। तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन पता है ना, कि प्राइमरी कार्बेनाइन और कार्बोकेटाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्बोकेटाइन वाला मेरा टर्सरी मोर स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन कार्बेनाइन में मेरा प्राइमरी मोर स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर
टर्सरी होगा, ठीक है। तो देखो ये प्राइमरी बन रहा है, ये सेकेंडरी बन रहा है, तो ऑब्वियसली कार्बेनाइन में क्या देखना है हमको, प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, ठीक है। और इसमें भी देखो सेम ही है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा तो ये इधर सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी, ये दोनों सेकेंडरी बन रहा है। देखो ये दोनों ट्रांस है, ये सी से मीन्स इसका मिथाइल का क्या होगा, सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, ठीक है। ये दोनों मिथाइल का रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन के कारण ये इसकी स्टेबिलिटी घुमा रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी को ये गवा रहा है अपना एज कम्पेयर टू दिस वन, मीन्स ट्रांस वाला मेरा मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सीस। सीस में ऑलरेडी रिपल्सन है और सेकेंडरी कार्बेनाइन तो दोनों में बन रहा है, ठीक है। तो मेरा ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सीस। अब जाते हैं थर्ड एग्जांपल में, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो इसको अकॉर्डिंग बताएंगे तो फिर ये वाला फर्स्ट देन ट्रांस देन सीस, ठीक है। तो एबीसी इसमें भी होगा, ए इज मोर स्टेबल देन बी देन सी, और इसके अकॉर्डिंग जाएंगे कार्बेनाइन में तो भी कार्बेनाइन मेरा प्राइमरी कार्बेनाइन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, ठीक है। ये दोनों सेकेंडरी है, सेकेंडरी में फिर ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सीस, ठीक है। देखते हैं ये एग्जांपल, देखो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये मेरी सिस्टम है, इधर 2 हाइड्रोजन होगा, इधर भी 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन होगा, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हुआ, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इंक्रीजेस। देखो इधर कितना है, इधर 2 इधर होगा, 2 इधर भी होगा, 4 और 3 इधर होगा, टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है इधर, और इधर देखो 4 इधर, ठीक है। ये 2 हो गए 4 टोटल और 3 इधर, 4 एंड 3 कितना हुआ, टोटल 7 हाइड्रोजन हुआ। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इंक्रीजेस। तो इसमें बी हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा। तो मेरा ऑर्डर क्या होगा, बी देन सी देन ए, ठीक है। बी मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सी देन ए वाला। अब और भी एग्जांपल देखते हैं, और सब जो हमने पॉइंट लिखवाया है, ठीक है। अभी मेरा कॉम्प्लीटेड कॉन्जुगेटेड वाला पॉइंट बाकी है, सब एग्जांपल देखते हैं और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। सोल्व करते हैं फोर्थ एग्जांपल, ठीक है। देखो इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन है, देखो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। मीन्स को बोलेंगे कॉन्जुगेशन। इधर देखो कॉन्जुगेशन है कुछ, इधर sp3 कार्बन आ गया, बीच में sp3 कार्बन आ गया, ठीक है। इधर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये मेरा कॉन्जुगेटेड डाइन हुआ, कॉन्जुगेटेड। ये कैसा हुआ मेरा, ये डबल बॉन्ड को क्या है, मीन्स ये आइसोलेट हो गया, ठीक है, नहीं के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये कैसा हुआ, आइसोलेटेड। और ये तो एग्जैक्टली नजदीक नजदीक है, इसको बोलते हैं कोम्युलेटेड, कोम्युलेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको 3 रूल बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में पहले देखने का नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ज्यादा। फिर दूसरे पॉइंट पे आए थे कि कॉन्जुगेटेड डाइन इज मोर स्टेबल देन अनकॉन्जुगेटेड देन अनसिमेट्रिकल देन सिमेट्रिकल, एंड सिमेट्रिकल में आएगा सी, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सी। थर्ड बताया था स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में कॉन्जुगेटेड इज मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड इज मोर स्टेबल देन कॉम्युलेटेड, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या ऑर्डर आएगा, A is more stable than B and B is more stable than C, ठीक है। हमारा ऑर्डर आएगा A, B and C, ठीक है। सोल्व करते हैं फिफ्थ एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल क्या कह रहा है, देखो ये कैसा डबल बॉन्ड है, इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है क्या, इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन की है, ठीक है, नहीं कि रेजोनेंस की। देखो इसमें रेजोनेंस की है, इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन की थी, ठीक है। देखो इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, देखो अल्फा हाइड्रोजन चेक करो इसमें, देखो एक मिथाइल ग्रुप है, ये मेरी सिस्टम है, तो उसका अल्फा हाइड्रोजन किधर हुआ, इधर एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, इधर एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, लेकिन इधर तो मिथाइल है, कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, मीन्स इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ, चाहे तुम ये डाइन को कंसिडर करो या चाहे तुम ये डबल बॉन्ड को कंसिडर करो, तुम्हारा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना मिला, एक अल्फा हाइड्रोजन तुमको मिला। इधर सिस्टम कैसी है, सिस्टम मेरी आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। इधर देखो ये कैसे सिस्टम है, ये सिस्टम है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, देखो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है सर, ठीक है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकती है, मीन्स मेरी सिस्टम कैसी है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड सिस्टम,
तो ये बात तो कंफर्म है कि ये मोस्ट स्टेबल होगा इससे ज्यादा। इसमें देख लेते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये मेरी सिस्टम है, तो इसका अल्फा कार्बन कौन सा हुआ, ये हुआ, उसके ऊपर हाइड्रोजन एक होगा, हाँ तो एक हाइड्रोजन है उसके ऊपर। फिर ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, उसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उसका अल्फा कार्बन ये हुआ, उसके ऊपर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये 2 हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, इसमें सिस्टम कैसी है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। ये थर्ड वन देखो, सिस्टम कैसी है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो ये दोनों तो मेरी कॉन्जुगेटेड हुई, ये हुई आइसोलेटेड। तो कॉन्जुगेटेड मींस ये दोनों तो मोस्ट स्टेबल होगी इससे, तो ठीक है, तो ये कॉन्जुगेटेड है। तो अब क्या करना है, दूसरा काम आया अभी कि हमारा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखने का। देखो इसका ये डाइन है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड का अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला, उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, ये 2, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये देखो ये डबल बॉन्ड है, उसका अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला अल्फा कार्बन बोल सकते, ये वाला अल्फा नहीं लेकिन ये वाला अल्फा बोल सकते हैं, ये अल्फा कार्बन, और ये भी अल्फा कार्बन है उसका। ठीक है, ये दोनों अल्फा कार्बन है उसका। इधर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इधर कितना है 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और 3 और 2 5, और उधर कितना है 2, टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन हुआ ये सिस्टम में, इस सिस्टम में 7 अल्फा हाइड्रोजन हुआ है। और इधर देखो ये डाइन में 3 अल्फा हाइड्रोजन था, तो ये डाइन में 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ज्यादा। ठीक है, तो इसका ऑब्वियस ये पता चल गया कि हमारा सी होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बी। और ये दोनों तो डाइन कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, तो आइसोलेटेड से तो ज्यादा ही स्टेबल है, तो हमको ये दोनों में पता चल गया। अब तो देखते हैं लास्ट वन कि इसमें देखो सिस्टम कैसी है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ये दोनों कॉन्जुगेटेड है, ये दोनों आइसोलेटेड है। हमको ये दोनों का रिलेशन पता चल गया कि मेरी कॉन्जुगेटेड डाइन इज मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड सिस्टम। बट अभी इसमें भी हमको डिफरेंस पता चल गया कि मेरे इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, तो सी इज मोर स्टेबल देन बी। अब बात करनी है सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम की। ठीक है, तो एक ऑर्डर तो कंफर्म हुआ कि मेरा सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आएगा बी। ठीक है, अब बात करनी है ये दोनों की, ए और डी की, और दोनों है सिस्टम मेरी कैसी है, दोनों सिस्टम मेरी आइसोलेटेड है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें फाइंड करो, ये डबल बॉन्ड उसका अल्फा कार्बन कौन सा हुआ, ये भी अल्फा कार्बन हुआ, ये भी अल्फा कार्बन हुआ, ये भी अल्फा कार्बन हुआ। ठीक है, ये दोनों का अल्फा कार्बन ये हुआ, और एक अल्फा कार्बन इसका यहाँ ज्यादा है। ठीक है, तो ये 3 इसका, और 2 2 दोनों साइड। ठीक है, टोटल 4 मीन्स टोटल कितना हुआ 7 हुआ। ठीक है, 7 अल्फा हाइड्रोजन इधर मिला। और पहली सिस्टम में हमको कितना अल्फा हाइड्रोजन मिला था, पहली सिस्टम में हमको सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन मिला था। तो मेरी डाइन आइसोलेटेड डाइन कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, वो मेरी ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो डी, फिर मेरा डी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर स्टेबल मेरा ए से ज्यादा होगा डी, और लास्ट में ए। ठीक है, तो मेरा ऑर्डर क्या हुआ सी बी डी ए। ठीक है, तो मेरा आई होप आपको समझ में आया होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सोल्व करो 6 एग्जाम्पल, बहुत ही एक साथ में 6 एग्जाम्पल ले लिया हूं तुम्हारा। इसमें ये सोल्व करोगे तो तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में इसका ऑर्डर क्या होगा। देखो ये डाइन दिया हूं, ये भी डाइन है, वो भी डाइन है, ये भी डाइन है, ये सिर्फ सिंगल डबल बॉन्ड वाला है। ठीक है, ये दोनों डबल बॉन्ड वाला है, तो ऑब्वियसली ये सब कॉन्जुगेटेड है, सब कॉन्जुगेटेड है, तो मीन्स स्टेबिलिटी इस दोनों की तो सबसे लास्ट में आएगी, तुमको इसमें डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें सिर्फ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो और आंसर बताओ। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। 6 क्वेश्चन को तुमको सोल्व करके कमेंट करके जरूर बताना है। अब शिफ्ट हो रहे हैं हम, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हमारा इधर खत्म होता है, अब चाहेंगे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैं सब में लिखवाता आया हूं, जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते तब भी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कौन सबसे ज्यादा स्टेबल करता है उसको, प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल करता है, फिर प्लस एच इफेक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल करता है, फिर प्लस आई इफेक्ट स्टेबल करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिक्रीज होगी। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू क्या लिखू 1 माइनस आई इफेक्ट माइनस एच इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट
मीन्स ऐसे ऐसे जैसे जाता रहेंगे लेफ्ट टू राइट, मेरी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिक्रीज होगी, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे कि प्लस आर ग्रुप वाला कोई अटैच है मेरे कार्बोकेटाइन से, देन उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एच। और ये ऑर्डर याद हमेशा रखना कि मेरा R इज ग्रेटर देन H एंड H इज मच मच ग्रेटर देन I, ठीक है। मेरा हाइपर कंजुगेशन ऑलवेज डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में एक ही फंडा याद रखना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन increases stability of carbocation increases, ठीक है। तो मीन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसके ऊपर डिपेंड है? इन पॉइंट ऑफ व्यू हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। हम अभी हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसके ऊपर डिपेंड है? ओनली नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर कॉन्जुगेट सिस्टम होती तो फिर रेजोनेंस से नो डाउट वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ाएगा, स्ट्रक्चर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ेगा, वो तो फॉलो करना ही है। लेकिन कॉन्सेप्ट बेस है, सिर्फ तुम चाहे कैसे भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ाओ, ठीक है, रेजोनेंस करा के बढ़ाओ तो भी मेरा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज होगा। अप्लाई करते हैं एग्जांपल में, ये देखो अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। हमको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला पॉइंट क्या है? हमको एक ही पॉइंट याद रखना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करना है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज होगी, ठीक है। पहले में देखते हैं, देखो इसमें ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3 और 3 मीन्स टोटल कितना हुआ? 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है। इसमें देखो 3 है, इसमें भी 3 है, और ये तो ये सिस्टम का ही है, ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसको कंसिडर मत करना रे, ठीक है। तो ये टोटल कितना हुआ? 6 हाइड्रोजन। और इधर देखो अल्फा ये एक ही है, तो इधर है 3 अल्फा हाइड्रोजन। और इधर ये तो मेरा सिस्टम ऐसे ही खाली पड़ा है, ठीक है, इसमें है 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो मीन्स मेरा रूल क्या कह रहा है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेस, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा हमारा? ए इज मोर स्टेबल देन बी देन सी एंड लास्ट में आएगा मेरा डी, ठीक है। ये हो गया मेरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर। दूसरा देखते हैं, देखो ये कार्बोकेटाइन है, उसका अल्फा हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन हुआ? देखो ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, ये पोजीशन, ये पोजीशन पे उसका, ये भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ, ये भी अल्फा पोजीशन हुई, ये भी अल्फा पोजीशन हुई। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखना है, इधर 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, इधर 2 हाइड्रोजन होंगे, इधर भी 2 हाइड्रोजन होंगे, और इधर कितने होंगे? इधर 3 हाइड्रोजन होंगे ऐसे, ठीक है ना। मेरा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ? 2 2 4 एंड 3 7 हुआ, ठीक है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मेरा 7 अल्फा हाइड्रोजन हुआ है। और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज इंक्रीजेस। अब इधर देखो मेरा कार्बोकेटाइन है, इधर मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और इधर देखो सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा, इधर 2 नहीं है क्योंकि एक मिथाइल से लगा हुआ है, ठीक है। ये मेरा अल्फा है, तो ये मेरा बीटा हो गया, ठीक है। हमको बीटा नहीं कंसिडर करना है, अल्फा कंसिडर करना है ओनली, ठीक है। ये मेरा बीटा पोजीशन हो गया, तो ये मेरा अल्फा पोजीशन हो गया, ठीक है। तो हमको अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन लेना है, तो 3 और 2 5, ठीक है। इसका कितना है? 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखते हैं, देखो ये इधर 2 होगा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये मेरा सिस्टम है, तो इसका ये पोजीशन हुआ अल्फा, ये पोजीशन हुआ अल्फा, तो ये भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हुए? टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन हुए, ठीक है। टोटल हुए 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखते हैं इसमें, ये सिस्टम में देखो इधर है 2 अल्फा हाइड्रोजन और इधर है 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप मेरा बीटा हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप मेरा बीटा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ? इधर 3 हुआ। तो देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेस। सिंपल था। तो मीन्स ऑर्डर क्या होगा कि ए इज मोर स्टेबल देन
A is more stable than B and B is more stable than C and C is more stable than D. ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि लास्ट एग्जांपल में थोड़ा बहुत रेजोनेंस करवाना पड़ेगा, तो ऊपर रेजोनेंस करवाएंगे उसका। ठीक है, देखते हैं थर्ड एग्जांपल। ये तो सारा सिंपल था सब, ठीक है ना, सब सिंपल एग्जांपल थे। अभी मैं थोड़ा डीप में ले जाऊंगा, तुमको सबको रेजोनेंस करना पड़ेगा। उसमें रेजोनेंस करेगा तभी पता चलेगा कि मेरी स्टेबिलिटी ऑफ कार्केटाइन क्या हो रही है। देखो इसमें कितना है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इधर है तीन अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन हुआ, 5 अल्फा हाइड्रोजन हुआ, 5 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। और कुछ नहीं करवाया अभी मैं, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ने कंसिडर किया। इधर पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस की, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा सकती है, तो जनरेट क्या होगा, इधर पॉजिटिवली चार्ज। देखो इधर देखते हैं मेरा स्ट्रक्चर कैसा जनरेट होगा। ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये मेरा मिथाइल ग्रुप, और इधर आया जनरेट हुआ पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इधर जनरेट हुआ तो मेरा अल्फा पोजीशन ये हुआ, नया अल्फा पोजीशन मेरे को मिल गया। इधर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और है, इधर हुआ 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब कुछ पॉसिबिलिटी है, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मीन्स 5 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितना हुआ, टोटल मेरा हुआ 7 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल मेरे को मिला 7 अल्फा हाइड्रोजन मिला। ठीक है, देखते हैं इसमें। देखो इसमें पोजीशन में क्या है, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। फिर क्या होगा, रेजोनेंस हो पाएगा इधर रेजोनेंस होगा, ये तो स्ट्रक्चर कैसा जनरेट होगा, स्ट्रक्चर मेरा कुछ ऐसा जनरेट होगा। इधर मेरे को नया मिलेगा कार्बोकेटाइन, नया कार्बोकेटाइन मिलेगा तो ऑब्वियसली नया अल्फा पोजीशन भी मिलेगा मेरे को। तो ये है मेरा नया अल्फा पोजीशन, उसमें है 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 इधर है 2 इधर है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो इधर कितना है, 2 इधर अल्फा हाइड्रोजन है, इधर कितना है, ये 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है। टोटल कितना हुआ, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। फिर भी पॉसिबिलिटी है, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगा, शिफ्ट होगा, तो मेरे को क्या जनरेट होगा, नया कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। और नया कार्बोकेटाइन कैसे होगा, इधर जनरेट होगा नया कार्बोकेटाइन, मेरा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो नया कार्बोकेटाइन जनरेट होगा तो ऑब्वियसली मेरे को नया अल्फा हाइड्रोजन भी मिलेगा, मीन्स अल्फा कार्बन मिलेगा, तो उसके पास हाइड्रोजन तो होंगे। इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन और मिला मेरे को, तो इधर था 5, और इधर मिथाइल ग्रुप है, वो भूलो मत तुम, अगर मिथाइल ग्रुप भूल गए तो फिर गलत हो जाएगा। इधर मिथाइल ग्रुप है तो उसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो इधर एक अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितना हुआ, 5 और 1, तो टोटल कितना हुआ, 6 अल्फा हाइड्रोजन मेरे को मिला, 6 अल्फा हाइड्रोजन मिला। देख लेते हैं इसको। देखो ये कार्बोकेटाइन है, उसकी अल्फा पोजीशन ये वाली, उसमें है 2 अल्फा हाइड्रोजन मिला, ठीक है, 2 हाइड्रोजन मिला मेरे को। अब करवाऊंगा मैं रेजोनेंस। अब मैं रेजोनेंस करवाया तो मेरे को नया कार्बोकेटाइन मिलेगा। नया कार्बोकेटाइन कैसा मिलेगा, इधर कार्बोकेटाइन मिला, इधर जनरेट होगा पॉजिटिवली चार्ज, और इधर है मेरे पास मिथाइल ग्रुप, उसके पास है सिर्फ एक H, सिर्फ एक H मीन्स टोटल इधर 2 और एक इसका, तो टोटल हुआ 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब टोटल कंसिडर कर लो कि भाई नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेस। ए में है 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो मेरा ए सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर जाएंगे सी की तरफ, क्योंकि सी के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर सी मेरा आएगा। फिर आएगा मेरा बी, क्योंकि उसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। सब में कॉमन एक बात थी कि सब में रेजोनेंस हो रहा था, ठीक है। सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन होता तो हम ऐसे ही उसको लास्ट में छोड़ देते, चाहे उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो या ना हो। लेकिन आपको ये ऑर्डर तो कंसीडर करके जाना है कि मेरा रेजोनेंस या तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन से मच मोर स्टेबल होगा रेजोनेंस, और इंडक्टिव इफेक्ट से मच मोर स्टेबल होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तुमको जब भी स्टेबिलिटी ऑर्डर कंसीडर करना है तो ये ऑर्डर कंसीडर करके ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पहले रेजोनेंस हमने कंसीडर किया, फिर अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। देख रहे सिर्फ हम एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन जहां जहां रेजोनेंस हमको मिलेगा वो अभी रेजोनेंस कंसीडर नहीं किया, ठीक है। रेजोनेंस हम ये हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म होगा तब लेने वाले हैं,
लेकिन ये ऑर्डर कभी भूलने का नहीं, ठीक है। ये ऑर्डर ये सभी जगह पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी है, चाहे तुम किसी की भी स्टेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, ये ऑर्डर बहुत काम आएगा, ठीक है। रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो हमारा सी में हमको 6 अल्फा हाइड्रोजन मिला था, फिर बात आई बी की, तो बी मोर स्टेबल देन डी, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर क्या हुआ, ए सी बी डी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अब जाते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल है, मीन्स उसमें ज्यादा रेजोनेंस करवाना पड़ेगा। ऐसा एग्जांपल लेके आ रहा हूं, सोल्व करना, ठीक है। मैं भी सोल्व कर रहा हूं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है, कौन किसकी स्टेबिलिटी है। हम साथ साथ में सोल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। ये एग्जांपल सोल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें रेजोनेंस काम करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा। देखो पहले क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करना है। देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, इधर है मेरे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन तुमको मिल रहा है, एक इधर अल्फा हाइड्रोजन, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन और इधर एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है। इसमें कुछ रेजोनेंस पॉसिबिलिटी है, देखो ये इधर मूव होगा तो कुछ पॉसिबिलिटी है, नहीं है, ठीक है। रेजोनेंस पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इधर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, ठीक है। एक ही बात हो गई। बी सोल्व करते हैं। देखो बी में क्या है कि देखो ये मेरा पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है, ठीक है। और ये भी कर रहा है, ठीक है, ये भी मेरा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है। अभी एक बार देख लेते हैं कि इसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा। इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये तो सिस्टम का आ गया, ये सिस्टम आ गई, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 हुआ मेरे पास। तो इसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर कर लेते हैं कि 2 हो गए मेरे को। इधर कॉमन सिस्टम में अभी रेजोनेंस नहीं करवाया है, तभी मेरे को अल्फा हाइड्रोजन 2 मिले हैं, ठीक है। बाद में कराते हैं अभी रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस कराते तो क्या मिलता है, देखो पहले ये पाई बॉन्ड का रेजोनेंस करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे देगा, तो मेरा स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, मेरे को स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा मुझे कि देखो नया कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, इधर नया कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, और इधर मेरा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गया है, इधर ये डबल बॉन्ड, और नया कार्बोकेटाइन इधर जनरेट हुआ है, तो उसके अल्फा कार्बन भी नया जनरेट हुआ है। उसके पास क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, मीन्स उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 इधर से 2 यहां मिले, ठीक है। अभी मैं इसको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी वापस यहाँ पे भेज दूं, तो कार्बोकेटाइन क्या है, यहाँ जनरेट होगा, तो सेम क्या मिलेगा मेरे को, सेम यही मिलेगा, ठीक है। तो वो मैं रेजोनेंस में कंसीडर नहीं करूंगा, वो सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है तो मेरा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर में कंसीडर उसको नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो वापस एज इट इज यही फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो देखो फिर अगर मैं ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पाई बॉन्ड यूज करूं तो कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। डायरेक्टली थर्ड वन देखना, मैं ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर रहा हूं, इधर ये शिफ्ट कराऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां जनरेट होगा, ये मेरा एज इट इज है, ठीक है। तो देखो कैसे जनरेट हो रहा है मेरा ये पाई बॉन्ड एज इट इज, फिर इधर होगा नया कार्बोकेटाइन जनरेट, कार्बोकेटाइन कहां जनरेट होगा, इधर जनरेट होगा, और मेरा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो देखो नया कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ तो उधर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी, नया अल्फा कार्बन मिलेगा, उससे अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने मिले, इधर 2 थे, ठीक है, इधर 2 थे, इसमें कितने मिले, 2 मिले इधर भी, और इसमें कितने मिले, अल्फा कार्बन, ये कार्बोकेटाइन के एडजस्टेंट अल्फा पोजीशन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन मिले, तो टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन हुआ, टोटल हमको मिला इधर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन मिले, तो टोटल हुआ 6 अल्फा हाइड्रोजन हमको टोटल मिले, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इसकी, तो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इधर है 1, 3 अल्फा हाइड्रोजन हुए, ठीक है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हुए। अब करवाते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस करवाते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा होगा मेरा, स्ट्रक्चर मेरा कैसा होगा, देखो तो रेजोनेंस करवा दिया तो मेरा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगा, जनरेट होगा नया कार्बोकेटाइन, नया होगा नया कार्बोकेटाइन, और स्ट्रक्चर मिलेगा मेरे को ऐसा कुछ, देखो ये शिफ्ट हो गया, इधर हमको 3 अल्फा हाइड्रोजन मिले थे और अभी 2 नया मिलेंगे, 2 नया मिलेंगे हमको, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ
5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन मिले। अब बात करते हैं डी की, ठीक है। इसमें देखो, इसमें रेजोनेंस हो पा रहा है क्या? रेजोनेंस हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन इधर नहीं है, ये इधर है। तो इधर रेजोनेंस की तो बात ही नहीं हो रही। हमको सिर्फ करना क्या है, इधर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन फाइंड करो। अल्फा हाइड्रोजन एक इधर है, एक इधर है। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है? टोटल अल्फा हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो देखो, इसमें मिले हमको 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें मिले 5 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें मिले 2 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें मिले 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेस। सपोज देखो, ये मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूं और इधर लगा देता हूं मिथाइल, इधर CH3 लगा देता हूं, ठीक है। तो देखो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इधर दो जगह कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा तो मेरा स्टेबिलिटी क्या होगा? क्योंकि इधर भी कितना हो जाएगा? 6 से कितना हो जाएगा? 6 से 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। और सी में भी कितना है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो 5 ही है, तो ये दोनों में तो 5 अल्फा हाइड्रोजन मिले। अब क्या करें? तब जाना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे, ठीक है। हमारा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर मेरा बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। इसमें मेरे पास कितना स्ट्रक्चर मिले? 3 स्ट्रक्चर मिले, ठीक है। एक एज इट इज था, फिर 2 मेरा को नया मिले, तो मेरा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ेगा, ठीक है। मेरा जैसे जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ेगी, ठीक है। तो मेरा ऑर्डर क्या होगा? अगर 6 लेते हैं तो भी वही ऑर्डर आएगा, 5 लेते हैं तभी वही ऑर्डर आएगा, ठीक है। कि मेरा बी है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, बी मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर आएगा सी, बी सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर आएगा सी, फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इधर 3 है उधर 2 है, तो 3 वाला पहले आएगा, फिर आएगा लास्ट वन। तो ये सोल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे ध्यान, हम रेजोनेंस करेंगे तो आराम से सोल्व कर पाएंगे ऐसे एग्जांपल। अभी थोड़ा बहुत एग्जांपल देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, ठीक है, फिर शिफ्ट होंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में, ठीक। सोल्व करते हैं 5th एग्जांपल। 5th एग्जांपल क्या कह रहा है? देखो कि फर्स्ट वाले में ए में क्या हो रहा है? ए में हो रहा है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, एक एच इधर है और प्लस हो रहा है रेजोनेंस, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे रेजोनेंस प्लस 1H अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें देखो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑलरेडी मैं बोला था, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि ये डबल कॉन्जुगेशन है, ठीक है। ये रेजोनेंस करेगा फिर इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये रेजोनेंस करेगा फिर इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये तो मोस्ट स्टेबल हो गया, ठीक है। ये सब में से मोस्ट स्टेबल ये हो गया, ठीक है। तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो डबल रेजोनेंस लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें डबल रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। सिर्फ हमको याद रखने के लिए ये लिखा हूं, ठीक है। बाद में देखो इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन, इस अल्फा हाइड्रोजन 2 ही है, इसको लिखेंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें देखो आइसोलेटेड सिस्टम है और ये है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मेरी आइसोलेटेड सिस्टम से ज्यादा स्टेबल होगी। इसमें भी प्लस क्या हो रहा है? ये इसमें रेजोनेंस हो ही रहा है, इसमें भी रेजोनेंस तो हो ही रहा था, लेकिन इसमें ये भी डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर सकता है, इसमें ये भी डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये मेरा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो देखो टोटल तो हमारा ऑर्डर क्या होगा? ये वाला बी इज मोर स्टेबल, बी मेरा मोर स्टेबल होगा, फिर होगा डी, फिर इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, मेरा रेजोनेंस वाला मोर स्टेबल होगा, तो ऑब्वियसली फिर ये आएगा और लास्ट में मेरा बनेगा सी वाला, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इसका ऑर्डर। एग्जांपल सोल्व करें 6 नंबर। 6 नंबर में देखो ये क्या सिस्टम है, इसको हम एलाइलिक बोलते हैं, ये एलाइलिक पोजीशन है मेरी, ठीक है। और ये क्या सिस्टम है? ये मेरी बेंजाइलिक, ठीक है। इसका मैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर मूव करूंगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव करूंगा तो इधर जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ तो मेरा क्या था? ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन मेरा कहाँ जनरेट हुआ? यहाँ जनरेट हुआ, मीन्स बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन गया। तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक, बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक, ठीक है। और बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक आर मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक एंड बेंजाइलिक आर मोर स्टेबल देन एलाइलिक, ठीक है।
इसमें सिर्फ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ठीक है। ये है मेरा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और सी कैसा है मेरा, ये मेरा सिर्फ एलाइलिक है, ठीक है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो ये डबल है, इसमें बेंजाइलिक है प्लस एलाइलिक भी है, तो ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन ये भी स्टेबल, ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, फिर ये रेजोनेंस करेगा, ठीक है, पूरा रिंग रेजोनेंस में आ जाएगा। तो मेरा बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक आर मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, एंड देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो मेरा ऑर्डर क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। सिंपल था। 7 नंबर देख लो, देखो एक है CH3, एक में CD3, एक में CT3। अब इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे तो इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाया था आपको कि मेरा इंडक्टिव इफेक्ट CT3 का सबसे ज्यादा होता है, फिर CD3 का होता है, फिर CH3 का होता है। तो अगर अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट मेरा होगा CB एंड ए, ठीक है, कि मेरा C इंडक्टिव इफेक्ट अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट मेरा ये ऑर्डर यह हो रहा है, ठीक है। लेकिन बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की। देखो जो CH बॉन्ड रहता है ना वो इजीली ब्रेक कर जाता है एज कम्पेयर टू CD, एंड CD बॉन्ड है ना वो इजीली ब्रेक करेगा एज कम्पेयर टू CT, ठीक है। तो जब CH बॉन्ड ब्रेकिंग की बात आएगी ना तो CH बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा, इजीली जो ब्रेक होगा उसका हाइपर कॉन्जुगेशन फास्ट होगा, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज मच डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा स्टेबल होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। ये ऑर्डर तो कभी हमको भूलना ही नहीं है। R इज ग्रेटर देन H एंड H इज ग्रेटर देन I, ठीक है। ये ऑर्डर को ऑलवेज माइंड में रखना ही है, ठीक है, कि मेरा R ऑलवेज हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन ऑलवेज ज्यादा स्टेबल होगा इंडक्टिव से, ठीक है। तो मेरा यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्टर नहीं लगाएंगे, ये मेरा गलत हो जाएगा। जब हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट सीख रहे थे तब बात अलग थी, ठीक है, तब हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब हाइपर कॉन्जुगेशन में आएंगे तब मेरा CH बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, उसमें फास्ट हाइपर कॉन्जुगेशन होगा एज कम्पेयर टू CD3 देन एज कम्पेयर टू CT3। तो मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर क्या होगा, A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C, ठीक है। मेरा CH बॉन्ड ब्रेकिंग का फास्ट होगा, ठीक है, CH बॉन्ड फिर CD बॉन्ड देन CT बॉन्ड, ठीक है। ये ऑर्डर याद रखने का। जब हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमेन होगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। तो याद रखने का कि इंडक्टिव इफेक्ट कभी अप्लाई अब नहीं करना है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन में पहुंच गए हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। तो ये हमारा सोल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा टफ है, ड्रॉ करके एक बार अच्छे से लिखने का फिर ऑर्डर निकालने का, ठीक है। आपको देता हूं एग्जाम्पल एक, कमेंट करके जरूर बताने का। 8 नंबर का एग्जाम्पल है, कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। उसमें देखना है पहले नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बाद हमको देखेंगे कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ऑब्वियसली वो डोमिनेट करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन को, ठीक है। तो पहले वो अरेंज करेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वाले अरेंज करेंगे। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेस, देन अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम रहेंगे और फिर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर में जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर या तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी मेरी वैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए, पता चल जाएगा कि तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन समझ में आ गया, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो ड्रॉ करके एक बार पेज में ड्रॉ करिएगा, हो जाएगा, इजी है, ठीक है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। शिफ्ट हो जाते हैं अभी, ये इधर हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन खत्म हो रहा है, जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में, ठीक है। देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमको कार्बोकेटाइन की जगह पे फ्री रेडिकल रख देना है और देखना है सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट कार्बन पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीजेस, ठीक है। कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ कार्बोकेटाइन को रिप्लेस करना है फ्री रेडिकल से। अगर आप ये मैं एग्जांपल करा ही रहा हूं, ठीक है, और ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप कार्बोकेटाइन के एग्जांपल लेके भी फ्री रेडिकल का एग्जांपल को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखो पहला एग्जांपल
देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसमें, पहले में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, देखो ये मेरा फ्री रेडिकल है और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें है 3 अल्फा हाइड्रोजन। इधर देखते हैं, ये मेरा सिस्टम है, फ्री रेडिकल सिस्टम है, ठीक है, उसके बाजू में कितना है, इसके बाजू में ये मेरा अल्फा हो गया, हमको कंसिडर सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन करना है, ठीक है। ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इधर देखते हैं, ये मेरा सिस्टम है, ये 3 है, ये 3 है, टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, ठीक है। अगर हम फ्री रेडिकली हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा बनेंगे उसमें हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। मीन्स अगर हमने हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर का एक इक्वेशन लिखवाया था कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, ठीक है, हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा एच प्लस 1, ठीक है। जितना अल्फा एच होगा उससे ज्यादा एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और जैसे भी हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। देखो तो 6 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, इधर 3 है, इधर 2 है, तो मेरा सी वाला स्टेबल होगा, देन ए वाला एंड देन बी वाला, ठीक है। देखो बात करते हैं सेकंड वन की। सेकंड देखो, ये मेरा ए कंसीडर कर लो, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है, ठीक है। देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसमें, 3 इसका, 3 इसका, 3 इसका, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। 9 अल्फा हाइड्रोजन है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर। हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 9 प्लस 1, ठीक है, 10 हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। इधर है 3 एंड 3 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 प्लस 1 हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर 7 बनेंगे, ठीक है। इधर है 3, ये मेरा सिस्टम का हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर मत कर लेना, ये ध्यान रखना, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मेरा सिस्टम का ही है, ठीक है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये मेरा सिस्टम ऐसे ही फ्री रेडिकल सिस्टम है, उसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, मीन्स 0 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। मेरा ऑर्डर क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर देन सी एंड इज ग्रेटर देन डी। सिंपल था, हो गया। लास्ट थर्ड वन करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ऊपर वाला हटा देता हूं, फिर हमको अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी तो स्पेस मिल जाएगी, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसको हटा देता हूं मैं। सोल्व करते हैं थर्ड वन, ठीक है। देखो पहला काम क्या करने का, ऑलवेज पहला काम करने का अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करने का। देखो ये फ्री रेडिकल है मेरा इधर, उसके अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन है इधर, ये H, ये H, और इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 5 अल्फा हाइड्रोजन। फिर ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल रेजोनेंस करेगा तो इधर पाई बॉन्ड जनरेट करेगा, ठीक है। तो देखो नया फ्री रेडिकल कार्बन मिलेगा मेरे को, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, ये शिफ्ट हुआ तो इधर फ्री रेडिकल होगा, इधर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, ठीक है। इधर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ तो मेरे को अल्फा कार्बन भी मिला, ये मेरा नया अल्फा कार्बन हुआ, उसका 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, उसका 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 7 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। टोटल हुआ 7 अल्फा हाइड्रोजन। बात करते हैं इसकी। देखो ये क्या है, फ्री रेडिकल इधर है, उसका अल्फा पोजीशन पे ये, और इसकी ये अल्फा पोजीशन है, ठीक है। तो 3 इधर 2 इधर, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। 5 अल्फा हाइड्रोजन, फिर करेंगे उसका फ्री रेडिकल रेजोनेंस, ठीक है। सिंगल एरो याद रखने का, फ्री रेडिकल में सिंगल एरो आता है, ठीक है ना, डबल साइड नहीं आता, ठीक है। तो इधर जनरेट होगा फ्री रेडिकल, ड्रॉ करते हैं इधर, ठीक है, इधर ड्रॉ करते हैं, देखो इधर जनरेट होगा फ्री रेडिकल, इधर पाई बॉन्ड जनरेट हो गया मेरा, और ये जनरेट हुआ, इधर मेरा एक मिथाइल है, वो भूलना मत, वरना अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेशन में लोचा होगा। तो इधर है मेरे पास 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन एंड 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितना हुआ, 6 अल्फा हाइड्रोजन। मीन्स देखो सिर्फ एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, सिंपल है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीजेस। देखो ये तो मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, देखो, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑलवेज ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। सिंगल सिस्टम नोडल, इसमें रेजोनेंस है, लेकिन इसमें डबल रेजोनेंस है, ठीक है। ये इसमें रेडिकल इधर देगा, ये इधर देगा, पाई बॉन्ड इधर जनरेट करेगा, इधर फ्री रेडिकल होगा, ठीक है। तो देखो इधर कैसे जनरेट होगा मेरा, इधर एक पाई बॉन्ड बनेगा, इधर फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। फ्री रेडिकल बन गया तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा,
ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा, जनरेट हुआ नया रेजोनेंस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये कंसेप्ट भी इधर काम कर रहा है। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर कितना हुआ, टोटल 3 स्ट्रक्चर हुए ना, तो ऑब्वियसली मेरी इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ये दोनों के कंपेयर में, चाहे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चाहे जो भी हो। ठीक है, बात करो इसकी, तो इसमें देखो फ्री रेडिकल है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन 2 है और इधर भी 2 है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन है 4। सिर्फ इधर अल्फा हाइड्रोजन है, इधर डबल रेजोनेंस है, ये मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। इसमें फिर अल्फा हाइड्रोजन मायने नहीं रखता, क्योंकि रेजोनेंस ऑलवेज डोमिनेंट ओवर हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, और देखो इधर इधर 3 है, 2 इधर है, टोटल कितना है 5 अल्फा हाइड्रोजन। 5 अल्फा हाइड्रोजन, इधर कितने थे, इधर भी देख लो एक बार, ये फ्री रेडिकल था, इसमें इसके बाजू में 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, फिर इसमें भी रेजोनेंस तो हो रहा है ना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा, ये इधर देगा, तो इधर पाई बॉन्ड जनरेट होगा, ऐसे जनरेट होगा मेरा, और इधर हो गया फ्री रेडिकल, ये वापस इधर देगा, तो ये भी देगा इधर, तो इधर जनरेट होगा फ्री रेडिकल। स्ट्रक्चर तो तीनों सेम ही है, स्ट्रक्चर तो दोनों में 3-3 ही बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन 3-3 बन रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो, इधर और 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, इधर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फ्री रेडिकल बन गया, इधर फ्री रेडिकल जो बन गया, ठीक है, उसमें सिर्फ कॉन्जुगेशन ही है, तो इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन और मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें मिल गई ऑलरेडी। ठीक है, ये रेडिकल जनरेट होने पे बाद में हमको ये मिल गए, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन हमको मिले इधर, और इधर 5 इधर से और 2 ये नया मिले हमको, टोटल कितने हुए 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो मेरा स्टेबिलिटी ऑफ ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, उसकी मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सिंपल बात है। तो मेरा डी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर बात आएगी, डी नहीं है मेरा, फिफ्थ है। ठीक है ना, 5 है, हमने 5 लिए है, टोटल 5 नंबर मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, फिर आएगा 3 नंबर का, 3 नंबर। फिर देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किधर है, ये तो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, लेकिन ये दोनों में क्या हो रहा है, ये दोनों में हो रहा है रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस ऑलवेज डोमिनेट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो रेजोनेंस ऑलवेज मोर स्टेबल होगा। तो इसमें देखो 5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन ऊपर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हुए क्या मिला, 7 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन वाला मोर स्टेबल होगा। तो मेरा आएगा 1 नंबर, फिर आएगा 2 नंबर एंड 4 नंबर, तो ऐसे ही अरेंज हो जाएगा, इधर आएगा 4 नंबर। आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, सोल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इजी था, नेक्स्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में जाते हैं तो समझ में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, सोल्व करते हैं 4th एग्जांपल। देखो फ्री रेडिकल दिया है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर करना है। देखो इधर है CH3, क्या दिया है CH3 दिया है, उसका 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, इधर 2 होगा। ठीक है, इधर 2 होगा, इधर 2 होगा और 3 इधर होगा, टोटल होगा 7 अल्फा हाइड्रोजन। बात इसकी करते हैं, ये क्या अल्फा पोजिशन, ये क्या अल्फा पोजिशन, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा, 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा। सिंपल है, अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करना सीख लो, बात खत्म हाइपर कॉन्जुगेशन की। ठीक है, ये मेरा 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इधर देखो 3 इधर है, 2 इधर है और 1 इधर है। ठीक है, 3 2 5 एंड 6। ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो 2 इधर है, 2 इधर है, टोटल कितना है 4 अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल इंक्रीजेस और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, और 6 + 1 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1, तो हमारा रेजोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लो, 7 है, 3 है, 6 है, 4 है, तो ऑब्वियसली 7 वाला मोर स्टेबल होगा, मींस मेरा A इज मोर स्टेबल। देन बात आएगी मेरी C की, देन बात आएगी 4 एंड 3 देखो, तो ऑब्वियसली D वाला मेरा मोर स्टेबल होगा, देन B। ठीक है, ये मेरा हो गया स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। बात करते हैं 5th एग्जांपल की। ऑलरेडी मैं कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी में ये एग्जांपल लिया था। ये मेरा है एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक। एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक मींस मोर स्टेबल है, नंबर ऑफ रेजल्टिंग स्ट्रक्चर भी, नंबर ऑफ इधर फ्री रेडिकल ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन रिंग में आएगा रेजल्टिंग स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, बेंजाइलिक और एलाइलिक आर मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक एंड बेंजाइलिक आर मोर स्टेबल देन एलाइलिक। तो इसका तो सिंपल है 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 मेरा मोर स्टेबल है, देन 2 देन 3 मींस A इज मोर स्टेबल देन B
एंड देन लास्ट में सी। बात करते हैं 6 नंबर की। इसको करो नोट डाउन, कमेंट करके जरूर बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। देख लो ए बी सी डी एंड ई 5 कंपाउंड दिए हैं, रेजोनेंस भी कराओ, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर भी ढूंढो कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितना है और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक हो रहा है कि सिर्फ एलाइलिक है या सिर्फ हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, फाइंड करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि 6 में आंसर क्या आएगा, ठीक है। मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का तुमको आंसर देना है। एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। इसमें यहाँ फ्री रेडिकल है, इसमें ये वाला फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल, ठीक है। तुमको स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके कमेंट में जरूर बताना है। तो हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब हमको बॉन्ड लेंथ देखना है, बॉन्ड एनर्जी देखना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखना है, ARSC देखना है एंड हीट ऑफ कंबशन देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल में नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। थैंक यू।